हेलो एवरीवन, हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी 15वीं वीडियो है। वीडियो में एंड तक बनी रही क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने ज़रूर मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो यह थे कुषाण। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। कनिष्क बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। इन्हीं के समय में बौद्ध की चौथी संगति हुई थी। पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह थे करिकाल। पाल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उरैयूर। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? सौराष्ट्र का। गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? तो ये होते थे गुप्ता। गुप्त वंश में भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? तो ये हैं उपरक। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? कुमार गुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 भाग से 1/6 भाग। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो यह कहलाती थी खिल्य। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की थी? तो यह की थी गुप्त राजाओं ने। वृद्ध वैश्यों को क्या कहा जाता था? तो यह है कुट्टनी। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? चित्रशाला। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत तथा 10 गीतिका। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपये का। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेट। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो यह की थी कल्याणी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य चतुर्थ। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में थे? यह थे विक्रमादित्य चतुर्थ के में। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर कवि थे। बिल्हड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे तथा विज्ञानेश्वर भारत के महत्वपूर्ण धर्मशास्त्री थे। इन्होंने हिंदी विधि की महत्वपूर्ण ग्रंथ मिताक्षरा टीका की रचना की थी। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो ये है शिल्पादिकरम को। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी करिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? यह था चेर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। तमिल भाषा के शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो ये हैं हिंदू धर्म से। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धरा में छिपा रखा था? मामुलनार ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो यह है पांडे नरेश ने। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कुमार गुप्त प्रथम ने। 450 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? तो यह किया था गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? इसे कहा गया है दीनार। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो यह मिलता है ओशनाम स्मृति में। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं? तो यह है सवर जाति के लोग। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई थी? तो यह हुई थी गुप्त काल में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो यह है बोधगया। बोधगया ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो यह हुआ था गुप्त काल में। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। सारनाथ का धार्मिक स्तूप
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ में स्थित है। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो यह हुई थी गुप्त काल में। बाल विवाह का अंत करने के लिए किसने प्रयास किए थे? तो इसमें सर्वप्रथम नाम आता है राजा राममोहन राय तथा केशव चंद्र सेन। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। सर्वराजोक्षेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह की थी समुद्रगुप्त ने। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो यह की थी गौड़ नरेश शशांक ने। सतपिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध धर्म का। सतपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। इसके बाद अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो यह है बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में इक्ता सूबा प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो यह है अल बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे टोडरमल। और टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इत्माद-उद-दौला तथा असफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो यह थे नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो यह थे औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो यह किया था अजातशत्रु के में। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे? यह थे आहत एवं पंचमार्क। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो यह थे क्रमशः यूनान एवं ईरान के। सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया? तो यह थी चांदी, तावा, सीसा, पोटीन और कांसा। सातवाहनों के समय में सार्वधिक मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? तो यह है सीसा की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? तो यह किया था सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों का समाज कैसा था? मात्स्य सत्तात्मक। काले के चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया था? तो यह किया था सातवाहन शासकों ने। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? बैक्टीरिया के शासक डमीटिरियस ने। डमीटिरियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? शाकल को। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो ये हैं गोंदोफिनर्स के शासनकाल में। शकों की कितनी शाखाएं थीं? तो यह थी 5। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया था? 58 ईसा पूर्व। रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? 130 से 150 ईस्वी तक। रुद्रदमन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया था? तो यह है आर्द्र शुष्क सुदर्शन झील का। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह है शक राजा रुद्रदामन द्वारा। कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते हैं? यूची एवं तेचेरियन नामों से। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो यह थी मथुरा। वासुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचैत्य और संरक्ष किसके दरबार के विभूति थे? तो यह थे कनिष्क के दरबार के। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह थे वासुदेव। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह थे कुषाण। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।